एक्सीलरेटर का आईपीओ खुल गया है। आईपीओ पर कंपनी के एमडी उमेश उत्तम चंदानी से खास बातचीत की ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर संजीत मघाट ने। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल। और इस बार हमारे साथ जो कंपनी जुड़ी है वो मैनेज स्पेसेस और को वर्किंग स्पेसेस मैनेज करती है टीयर 2 सिटीज़ में। इस कंपनी का नाम है देव एक्सीलरेटर और हमारे साथ जो हैं उमेश उत्तम चंदानी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। उमेश, थैंक यू वेरी मच ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। पहला सवाल ये है कि आप अपनी कंपनी के जो मॉडल है उसके बारे में बताइए और ये आप जो 143 करोड़ आप रेज कर रहे हैं फ्रेश इशू में, उसको कहाँ उपयोग करेंगे आप? पहले से धन्यवाद चैनल पे बुलाने के लिए, हमारे थॉट शेयर करने के लिए आपके ऑडियंस के साथ। हम लोग जो ऑपरेट करते हैं वो फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसेस इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं। एंड फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसेस में आज के दिन पे दो मॉडल्स देखे जा रहे हैं। एक है कोवर्किंग स्पेस एंड दूसरा है मैनेज्ड ऑफिस स्पेस। हम लोग ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं हमारे, वो हम लोग मैनेज्ड ऑफिस स्पेस में ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे एसेंशियली कस्टमर हमारे पास आता है और वो बोलते हैं कि हमको 100 से 200 सीट एंड 800 सीट्स तक का सिंगल कस्टमर एक कस्टम बिल्ट मॉडल में हम लोग उनको ऑफरिंग देते हैं। उनका रिक्वायरमेंट समझ के हम लोग पूरा इन हाउस हमारी जो टीम है उनसे डिज़ाइन बिल्ड करवा के उनको मैनेज करते हैं फॉर द नेक्स्ट 3 years to 5 years ऑफ ड्यूरेशन। ये हमारा टिपिकल मॉडल है मैनेज ऑफिस स्पेस का। जो हम लोग फंड रेज कर रहे हैं वो पूरा ग्रोथ के लिए यूज़ कर रहे हैं। सो 143.35 करोड़ का जो फंड रेज है उसमें 73 करोड़ जो अमाउंट है वो हम लोग डालने वाले हैं इन्वेस्टमेंट पूरा ग्रोथ की तरफ। सो अगले 1.5 साल में तकरीबन 9.5 लाख स्क्वायर फीट का असेट्स हमने आइडेंटिफाई कर दिए जिसकी तरफ ये कैपिटल इन्वेस्ट होने वाला है। तो आज के दिन पे जो हम लोग 8.5 लाख स्क्वायर फीट मैनेज करते हैं अक्रॉस 11 सिटीज़, वो हो जाएगा तकरीबन 17 लाख स्क्वायर फीट इन द नेक्स्ट 18 महीने के टाइम फ्रेम में। सो ये पैसा उसके लिए यूज़ होगा। दूसरा एक पोर्शन है जिसमें हम लोग 35 करोड़ का डेट रीपेमेंट करने वाले हैं ताकि हमारा जो करंट डेट लेवल से उससे हम लोग एक कंट्रोलेबल लेवल पे आ जाए जिसमें डेट पे आउट यानी इंटरेस्ट पे आउट काफ़ी कम हो जाए। आपके फाइनेंशियल्स हम देख रहे थे तो लगभग 160 करोड़ का टॉप लाइन है आपका और जो प्रॉफिटेबिलिटी है FY25 का 1.7 करोड़ का है। बट लास्ट 2 साल में ही आप प्रॉफिटेबल रहे हैं, 3 साल की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है आपकी। तो ये बताइए कि ये प्रॉफिटेबिलिटी कब आएगी, जो बढ़ेगी जो है, क्योंकि आपका एबिटा मार्जिन तो 50% के ऊपर है जो दिखता है हमको, बट प्रॉफिटेबिलिटी में वो गिर जाता है। श्योर। सो हमारी इंडस्ट्री जो ऑपरेट करती है ये काफ़ी कैश फ्लो पॉजिटिव सेगमेंट है। अगर मैं एक छोटे से मॉडल से अगर आपको बिजनेस समझाऊँ तो हम लोग जो असेट लेते हैं यानी डेवलपर से जो असेट लेते हैं वो तकरीबन 40 से 50 रुपये का होता है पर स्क्वायर फीट। जो हम लोग कस्टमर को लीज पे देते हैं वो 100 रुपये से लेके 110 रुपये का लीज का रेवेन्यू जनरेट होता है। सो हमारा असेट लाइट मॉडल है। एक जगह से डेवलपर से हम लोग असेट लेते हैं लीज पे, दूसरी साइड कस्टमर को हम लोग लीज पे प्रोवाइड करते हैं। ये जो गैप है वो टीयर 2 सिटीज़ में हमारा रफली 2.5x रहता है। सो इसको हम लोग रेंट टू रेवेन्यू रेशियो गिनते हैं। सो हमारा रेंट टू रेवेन्यू रेशियो जो टीयर 2 सिटीज़ है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैश फ्लो काफ़ी पॉजिटिव है। सो इबिटा से लेके पैट के बीच में जो ये प्रेशर है वो लार्जली इसलिए बिकॉज एक डिप्रिशिएशन और इंटरेस्ट का एक कंपोनेंट रहता है जो नॉन कैश आइटम है। ये लार्जली इंड एस के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने की वजह से ये काफ़ी कम हो जाता है। बट ये इंडस्ट्री को अगर सही तरीके से चेक करना है या फिर असेस करना है तो मेरे हिसाब से कैश इबिट जो है वो सही नंबर रहेगा जानने के लिए कि कंपनी कैसा ऑपरेट कर रही है। तो आपका जो अभी रेवेन्यू टू रेंट रेशियो है वो तो अगर आपका एग्जांपल ले तो मोर देन 2 times होगा। करेक्ट। उसके हिसाब से। और आप जैसी टीयर 2 में आपने कहा कि टीयर 2 में आपको ज़्यादा ये मिलता है, पर आपकी जो एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है उसमें तो आप टीयर 1 में भी जा रहे हैं, पुणे में जा रहे हैं, चेन्नई में जा रहे हैं जो कि मेट्रो है, लार्ज सिटीज़ हैं, जहाँ पर ये रेशियो डिप्रेस हो जाएगा। अच्छा, सो हमारा आज के दिन पे भी जो ग्रोथ एक्सपेंशन है वो 60% टीयर 2s में रहता है एंड 40% टीयर 1 सिटीज़ में रहता है। जब हमारा आज के दिन पे 12.5% मार्केट शेयर है टीयर 2 सिटीज़ में। सो ये जो पूरी इंडस्ट्री है वहाँ पे इतना साइजेबल मार्केट शेयर लेना काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। एंड जबकि टीयर 2 सिटीज़ में हम लोग जो ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ पे कंपटीशन हमारे लिए काफ़ी कम है। सो कस्टमर से लॉयल्टी हमको मिलती है। तो टीयर 2s में हम लोग स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। बट टीयर 1 सिटीज़ में हमारा जो प्रेजेंस रहता है
उसकी वजह से हमारी एक्विजिशन स्ट्रैटेजी काफ़ी स्ट्रांग होती है। सो जो क्लाइंट्स, जो कस्टमर्स जो रहते हैं, करंटली ऑपरेट करते हैं, वो सारे Tier 1 सिटीज़ में हैं, एंड उनके सामने हमारा सेंटर होना, उसकी वजह से हम लोग को Tier 2 सिटीज़ में एक एक्सपांशन एंड ग्रोथ मिलता है। रिवर्स में भी होता है कि हमारे Tier 2 सिटीज़ के क्लाइंट्स हमारे साथ Tier 1 सिटीज़ में हमारे साथ एक्सपांड कर रहे होते हैं। तो ये मिक्स एंड मैच जो अप्रोच है, 60% Tier 2 सिटीज़ में एंड 40% Tier 1 सिटीज़ में, इसकी वजह से एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। बट 60% जो हमारा Tier 2 में रहता है, वहाँ पे बड़े एसेट्स रहते हैं, तो उसकी वजह से मार्जिन्स काफ़ी हायर रहते हैं। आपका डेट आज के डेट में जो है 127 करोड़ के आसपास है, कितना कम हो जाएगा ये पेमेंट के बाद? हम लोग कैपिटल प्रोसीड्स में से जो हमने डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है, वो 35 करोड़ का इसमें से पे आउट करेंगे। उसके अलावा ये 35 करोड़ के ऊपर हमारे पास एग्जिस्टिंग एक्रूवल्स है, यानी म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट जो हमारे पास है, वो तकरीबन 18 करोड़ की है। तो 55 करोड़ का डेट रिपेमेंट का हमारा करंट प्लान है। तो इससे हमारा डेट लेवल कम हो जाएगा, एंड जो हमारा करंट पे आउट इंटरेस्ट का है वो 16.5 करोड़ का है, उसमें से घट के 6 से 7 करोड़ के बीच में ये फॉल करेगा। तो ये बताइए कि आपका Tier 2 से लगभग 80 करोड़ आता है मेरे ख्याल से, राइट। एंड सबसे ज़्यादा चैलेंज जो होता है कि Tier 2 में ग्रेड ए प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती हैं, तो उसके लिए आपने जो प्रॉपको और होल ऑपको मॉडल बनाया कि प्रॉपर्टी एंड ऑपरेशंस का, वो कितना सक्सेसफुल है और उसका जो इम्पैक्ट होगा आपके P&L में कैसे आएगा वो? श्योर। सो जैसे मैंने बताया, हम लोग फोकस एंड ऑप्टिमिस्ट काफ़ी है Tier 2 सिटीज़ पे। जो भारत राइजिंग स्टोरी है, उस पर हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं। आज के दिन पे 53% MSMEs Tier 2 सिटीज़ से ऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया का जो यूथ है, तकरीबन 40% Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़ से ऑपरेट कर रहा है। सो जो भारत राइजिंग स्टोरी है, उस पर हमारा काफ़ी ज़्यादा बिलीफ है। Tier 2 सिटीज़ में एक चैलेंज आता है कि आपको ग्रेड ए एसेट्स की मात्रा साइजेबल मात्रा में नहीं मिलती है, क्योंकि आज तक ऑफिस स्पेस का कंजम्पशन हमेशा Tier 1 सिटीज़ तक ही सीमित रहा है। Tier 2 सिटीज़ में लास्ट 4 साल से हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं, कोविड के बाद से। कोविड के बाद 2022 से हमने ये ट्रेंड विटनेस किया हुआ कि काफ़ी ग्रोथ आया है, एंड लार्जर कंपनीज का Tier 2 सिटीज़ में एक्सपांशन का। तो इसकी वजह से सिटी अभी डेवलप हो रहा है, ये ग्लोबल कंपनीज को ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए। तो करंटली ग्रेड ए एसेट्स की मात्रा काफ़ी कम है। तो ये जो हमारा प्रॉपको ऑपको मॉडल है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, डेवलपर के पास से हम लोग एक स्वेट इक्विटी लेते हैं, यानी कि मैनेजमेंट फीस। तो हमारी आज के दिन की स्ट्रेंथ है लीजिंग। हमने एक असेट लिया हुआ है अहमदाबाद में 3.25 लाख स्क्वायर फीट का, जिसका BU एंड OC आना बाकी है। अभी तक OC नहीं आया, और हमने 95% ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी अचीव कर लिया हुआ है। तो हमारी स्ट्रेंथ जो है Tier 2 सिटीज़ में, वो हमारा लीजिंग का कैपेबिलिटी है। ये कैपेबिलिटी को हम लोग कैपिटलाइज करके डेवलपर से बात करते हैं कि आप हमको स्वेट इक्विटी दीजिए, यानी कि मुझे कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना है उनके एसेट में, बट मुझे मैनेजमेंट फीस मिल रहा है तकरीबन 7% से लेकर 15% तक। ये स्वेट इक्विटी की वजह से जब भी डेवलपर फ्यूचर में ये एसेट बेचेगा, तब उसका जो प्रॉपर्टी क्रिएट, मतलब वेल्थ जो क्रिएट होगा, वो हमारे बुक्स में अदर इनकम में ऐड होगा। तो जो पैट लेवल की बात कर रहे थे इसके पहले वाले प्रश्न में, उसमें हमारे 3 ड्राइवर्स है। एक, हमारा डेट लेवल कम हो जाएगा तो हमारा इंटरेस्ट पे आउट कम होगा। सेकंड, हमने कुछ प्रॉपर्टीज साइन करके रखी हुई है बिफोर हैंड, जिसमें हमारे पास पहले से डिमांड है, एंड उस प्रॉपर्टीज में हमारे पास रेंट फ्री पीरियड है। तो जो 36% जो हमारा रेंट पे आउट होता है ऑन बुक्स, वो हम लोग उसमें से स्टार्टिंग के 6 से 9 महीने हमको पे आउट नहीं करना है। एंड तीसरा जो मॉडल रीज़न है जिससे हमारा पैट बढ़ेगा, वो हमारा प्रॉपको ऑपको की वजह से, जहाँ पे प्रॉपको के कुछ असेट्स सेल होने वाले हैं। तो ये बताइए कि आप लगभग 73 करोड़ जो है वो कैपेक्स यूज़ कर रहे हैं फिटमेंट्स के लिए, और नए सेंटर्स में ओवर द नेक्स्ट 2 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल के अंदर, तो कितना ही सेंटर्स और ऐड होंगे और कितना एरिया और ऐड होगा आपका? आज के दिन पे हम लोग ऑपरेट करते हैं 8,60,000 स्क्वायर फीट पे। जो अगले 1.5 साल में हमने जो इन्वेंट्री साइन अप करके रखी है, वो तकरीबन 9.5 लाख स्क्वायर फीट की है। ये 8.5 लाख स्क्वायर फीट जो हम लोग आज के दिन पे ऑपरेट करते हैं, उसमें तकरीबन 14,000 लोग काम कर रहे हैं अक्रॉस 11 सिटीज़। जो नया 9.5 लाख स्क्वायर फीट आने वाला है, उसमें और 13,000 लोग जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। तो हमारी टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी 27,000 लोगों की, एंड 17 लाख स्क्वायर फीट की अक्रॉस इंडिया इन द नेक्स्ट 18 तो लगभग डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा सर। तो आपका उतना ही रेवेन्यू भी डबल होगा।
करेक्ट। सो फोरकास्टेड ये है कि हम लोग इसी तादाद से, उसी पेस से हम लोग ग्रो करेंगे। हम लोग एक रेवेन्यू पे डिपेंडेंट नहीं है। सो इसकी वजह से हमने एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके रखा हुआ है, जहाँ पे हमारा डिज़ाइन एंड बिल्ड यूनिट, जो हमारी इंटरनल कंपनी, जो पूरी सब्सिडरी है हमारी, वो भी काफ़ी स्ट्रांग होती जा रही है। सो लास्ट ईयर हमने उस कंपनी के अंदर 32 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, एंड वो स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है उस कंपनी में, क्योंकि प्रोसेसेस बिल्ड होते जा रहे हैं, टीम एक्सपीरियंस ऐड होती जा रही है। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि मैनेज्ड ऑफिस स्पेस प्लस डिज़ाइन एंड बिल्ड दोनों को एक साथ एक ही पेस में आगे बढ़ाए। और रेंटल्स कैसे इंक्रीज होते हैं यहाँ पर, बिकॉज लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स होते हैं आपके, और मिनिमम लॉकिंग 3 से 3.5 साल का होता है, तो एवरी 3 इयर्स ये रेंटल्स इंक्रीज होते हैं, और बाई किस प्रतिशत से होते हैं? सो हम लोग जो सप्लाई लेते हैं, यानी कि डेवलपर से जो हम लोग असेट साइन करते हैं, वो तकरीबन 5% एनुअली एस्केलेशन के साथ हम लोग लेते हैं। अभी रिसेंटली जो हमने असेट्स लेना चालू किया, जो बड़े असेट्स है 2 से 4 लाख स्क्वायर फीट, उसमें 4% का एस्केलेशन लगता है। कस्टमर की साइड से आए तो यहाँ पे हम लोग पूरा रेवेन्यू जो आता है उस पर हम लोग 5% एस्केलेशन लगाते हैं। बट ये जो एस्केलेशन है वो 100 रुपये पे लग रहा है, 100 रुपये पर स्क्वायर फीट, जबकि जो डेवलपर को हम लोग जो एस्केलेशन देते हैं वो 40 रुपये पर स्क्वायर फीट पे देते हैं, जो हमारा इनपुट कॉस्ट है। उमेश, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप ईटी नाउ स्वदेश में आए और आईपीओ सेंट्रल में आपने बात की। धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।